वामन अवतार। हमारा देश त्योहारों और पर्वों का देश है। यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक पर्व मनाए जाते हैं। उनमें से ओणम भी एक ही पर्व है जो केरल राज्य में अत्यंत उत्साह और परंपरागत उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इसी पर्व से केरल के नव वर्ष का शुभारंभ भी होता है। ओणम क्यों मनाया जाता है, इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार प्राचीन काल में महाबली नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और प्रजा की सुख समृद्धि को ही अपना कर्तव्य समझता था। वह अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और दानशील था। कहा जाता है कि महाबली को अपनी दानशीलता पर अत्यंत गर्व था। देवताओं को जब यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने राजा के इस घमंड को चूर चूर करने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और अत्यंत पराक्रमी एवं दानवीर राजा महाबली के पास पहुंच गए। जिस समय वामन रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु राजा महाबली के पास आए, उस समय उनके यहाँ एक विशाल यज्ञ चल रहा था। वामन अवतार विष्णु की आवाज सुनकर महाबली स्वयं बाहर आए और बोले, हे साधु, आपकी क्या इच्छा है? कहिए, मैं आपको सब दूंगा। वामन अवतार विष्णु ने कहा, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं, अपनी तपस्या हेतु केवल 3 पग भूमि चाहिए। महाबली मुस्कराए और बोले, आप जहाँ चाहे 3 पग भूमि ले सकते हैं। क्षण भर में ही वामन अवतार विष्णु ने अपना रूप धारण किया और पहले कदम में समस्त धरती व दूसरे में समस्त आकाश को नाप लिया। फिर राजा महाबली से बोले, राजन, तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो महाबली ने हाथ जोड़कर अपना सिर उनके आगे झुका दिया। ज्यों ही विष्णु ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, महाबली रसातल में पहुंच गया। भगवान विष्णु राजा महाबली की दानवीरता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली से वरदान मांगने के लिए कहा। महाबली ने वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने का वरदान मांगा। कहा जाता है कि तभी से महाबली प्रतिवर्ष प्रजा से मिलने आते हैं और उनके आने की खुशी में केरलवासी ओणम का त्योहार मनाते हैं। ओणम का त्योहार भी लगभग दीपावली के त्योहार के समान ही मनाया जाता है। यह त्योहार 5 दिन तक चलता है। दूसरा दिन त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इसे तिरुओणम कहा जाता है। ओणम के अवसर पर लोग घरों की सफाई पुताई करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की सुंदर सुंदर गोल गोल आकृतियां बनाई जाती हैं, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं। रात्रि में पुक्कलम के पास दीपक रखकर पूजा की जाती है। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। नदियों और समुद्रों के पास रहने वाले लोग नौका दौड़ का आयोजन भी करते हैं। इस दौड़ को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। इस अवसर पर एक बड़ी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, जिसमें विजयी होने वाले को नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। बालिकाएं और स्त्रियां विशिष्ट तरीके से अपना मनोरंजन करती हैं। वे ताली बजाते हुए नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटिकली नृत्य कहा जाता है। इन नृत्यों में वे वीर नर नारियों की वीर गाथाओं का प्रदर्शन करती हैं। ओणम के अवसर पर केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम की सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर हर्ष और उल्लास छाया रहता है। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है।